जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक। स्पेशल स्टैटिक है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और ऑल एग्जाम। ऑल एग्जाम का मतलब ये होता है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट में भी ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, एसएससी जीडी में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि भाई जो सिलेबस है ना लगभग सब में सेम है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, वो ज्यादा नहीं होता। ठीक है, और ये जो अवार्ड्स हैं ये हर पेपर में पूछे जाते हैं। कोई सा पेपर उठा लीजिए, छोटे से छोटा उठा लो, बड़े से बड़ा उठा लो। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार। ठीक है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार था। सबसे बड़ा पुरस्कार आपका भारत रत्न। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए तो पद्म पुरस्कार आपके 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए तो पद्म विभूषण आपका दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्म भूषण तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार आपका पद्मश्री है। ठीक है, देखो अब पूछा जाता है कि बताइए पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बोलोगे सरकारी नौकरी, या मतलब सरकारी कर्मचारी कुछ ऐसा काम करते हैं कि हाँ सरकार को लगे कि इनको दिया जाना चाहिए पद्म विभूषण। सरकारी कर्मचारी या किसी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म भूषण कब दिया जाता है? किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए पद्म भूषण देते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य, मतलब लगभग तीनों का सेम ही है। ठीक है, पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्मश्री दिया जाता है, मतलब कि आपको अच्छा काम करना है, ऐसा काम करना है कि हाँ सरकार को लगे कि भाई कोई तो एक इनको अवार्ड दे दो। ठीक है, तो अच्छे से अच्छा काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि आपकी सभी इज्जत करें और सभी लोग कहें कि हाँ इस बंदे में दम है, ये बहुत कुछ कर सकता है और हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पद्म विभूषण है 2023 में कितने लोगों को दिया गया, पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया, पद्मश्री कितने व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, पता होना चाहिए भाई। 2023 वर्तमान रिसेंटली हाल ही की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये चीजें हमको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो देख लीजिए 2023 में कुल 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को दिया गया, पद्मश्री 91 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, अब देखो कुल पद्म पुरस्कार की बात की जाए, 6 पद्म विभूषण का, 9 पद्म भूषण का, 91 पद्मश्री का, सबको जोड़ के हो रहा है 106। ठीक है, अब बात करते हैं 2023 में जो पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को दिया गया था, वो 6 व्यक्ति कौन कौन हैं और किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, किस राज्य के हैं या किस देश के हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो देख लीजिए, श्री बाल कृष्ण दोषी, मतलब ये वाला श है। ठीक है, श्री बाल कृष्ण दोषी ये वास्तुकला से संबंध रखते हैं, मतलब कि इसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। वास्तुकला से संबंध रखते हैं, ये गुजरात के हैं और इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। ठीक है, दूसरे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्री उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि कला से संबंधित रखते हैं, महाराष्ट्र के हैं, तबला वादक हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादक से है। तीसरे आपके एम एस कृष्णा, तीसरे एम एस कृष्णा, एम एस कृष्णा राजनेता है। कौन है? राजनेता, ये कर्नाटक के हैं। ठीक है, डॉक्टर दिलीप महालनाबिस, इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, ये पश्चिम बंगाल से हैं और चिकित्सा के क्षेत्र से
डॉक्टर दिलीप कुमार, डॉक्टर दिलीप महाल नावे संबंधित रखते हैं। कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है इनका, और इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित हैं, मतलब इनका जो क्षेत्र है वो विज्ञान एवं पर्यावरण है, और ये किस देश के हैं? अमेरिका के। ठीक है। श्री मुलायम सिंह यादव, भाई यूपी में जो सरकार थी पहले इन्हीं की थी। ठीक है, इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। ये राजनेता थे उत्तर प्रदेश के। इनको धरती का पुत्र भी बोला जाता है। श्री मुलायम सिंह यादव को धरती का पुत्र भी बोला जाता है। साथियों, अब हम पढ़ेंगे परमवीर चक्र पुरस्कार। परमवीर से समझ गए होंगे कि युद्ध के मैदान में जिसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो उसी को दिया जाएगा परमवीर चक्र पुरस्कार। ठीक है, तो देख लीजिए युद्ध काल के समय, ठीक है, दिया जाता है भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। अब इसमें परमवीर चक्र आ जाता है। ठीक है, ये तो मैंने वीरता पुरस्कार बताया है, लेकिन जो परमवीर है उसको देख लीजिए। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च आपका जो पुरस्कार है वो परमवीर चक्र पुरस्कार है। यह युद्ध के समय पर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था वैसा ही इसने बोल दिया है कि युद्ध के समय परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र पुरस्कार। परमवीर चक्र पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो देख लीजिए 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। 26 जनवरी 1950 को इसको परमवीर चक्र के नाम से जाना जाने लगा। क्या इससे पहले परमवीर चक्र पुरस्कार का कोई और भी नाम था? हाँ, बिल्कुल था। क्या नाम था? देख लीजिए। इससे पहले परमवीर चक्र को विक्टोरिया क्रॉस बोला जाता था 1947 से 1948 में। ठीक है, के समतुल्य माना जाता था। ठीक है, सबसे पहले परमवीर चक्र किसको दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया, लेकिन मरणोपरांत में दिया गया, इस कंडीशन में दिया गया, मतलब जब इनकी मृत्यु हो गई तब इनकी फैमिली को दिया गया था कौन सा पुरस्कार? परमवीर चक्र पुरस्कार। ठीक है, अब बात आती है जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला था करमवीर सिंह को। ठीक है, याद रखना है अच्छे तरीके से। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं, परमवीर चक्र पुरस्कार अब तक कितने लोगों को दिया गया है? 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र पुरस्कार मिल चुका है, और मरणोपरांत पुरस्कार परमवीर चक्र में 14 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय परमवीर चक्र पुरस्कार किस किस को दिया गया था? ये प्रश्न पेपर में बन सकता है, क्योंकि 1999 का जो युद्ध था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये दिया गया था ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को, राइफलमैन संजय कुमार को, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को, कैप्टन विक्रम बना को। ठीक है, अब बात आती है, देखो सबसे बड़ा आपका अगर वीर पुरस्कार में पूछा जाए, मतलब कि ऐसा पुरस्कार जो युद्ध भूमि में सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्थान रखता है, तो वो आपका परमवीर चक्र पुरस्कार है। दूसरा सबसे बड़ा महावीर चक्र है, यह वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब बात आती है कि महावीर पुरस्कार को सबसे पहले किसको दिया गया? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार आपका आ जाता है वीरता में वीर चक्र। चौथा विशिष्ट सेवा मंडल। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मंडल, ये सभी
पुरस्कार युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। युद्ध के समय जो भी परफॉर्मेंस की जाती है उस परफॉर्मेंस में आपका परमवीर चक्र दिया जाता है, महावीर चक्र पुरस्कार दिया जाता है, वीर चक्र दिया जाता है, विशिष्ट सेवा मंडल पुरस्कार दिया जाता है। ये वीरता के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शांति काल के समय जो सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो शांति काल के समय सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है इसका नाम है अशोक चक्र। ठीक है, शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका अशोक चक्र। अशोक चक्र की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला का नाम नीरजा भनोट। ठीक है, याद होना चाहिए, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भनोट थी। ठीक है, अशोक चक्र पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति नर बहादुर थापा, बचित्तर सिंह और सुहास विश्वास थे। ठीक है, तीनों के नाम आपको याद रखने, एकदम डीपली तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, अब बात करते हैं अशोक चक्र का जो पहले नाम था वो क्या था। तो इसका पहले नाम था अशोक चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र फर्स्ट। अब बात करते हैं कीर्ति चक्र की। दूसरा सबसे बड़ा शांति काल में दिया जाने वाला पुरस्कार है कीर्ति चक्र। इसका पहले नाम था अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 2 इसका पहले नाम था और 1967 ईस्वी में इसका नाम बदलकर कीर्ति चक्र रख दिया गया। ठीक है, शांति काल के दौरान दिया जाने वाला दूसरा चक्र है आपका कीर्ति चक्र। शांति काल के समय तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाने वाला आपका चक्र है शौर्य चक्र। ठीक है, इसका पुराना नाम था अशोक चक्र 3। अब ये अशोक चक्र 3 की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दी गई थी। अब भाई इसका नाम तो अशोक चक्र 3 था, अब इसका नाम शौर्य चक्र कब हुआ? 1967 ईस्वी में इसका नाम शौर्य चक्र कर दिया गया। ठीक है, चौथा शांति काल के समय में दिया जाने वाला पुरस्कार जीवन रक्षक है। अब हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। यह आपका अलग सेशन हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब बात करते हैं कि ये आपने स्थापित और इसकी शुरुआत क्या लिखा है। देखो, स्थापित तो इसको 1961 में कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो इसकी स्थापना हुई थी ना वो 1965 में हुई थी। पूर्ण रूप से शुरुआत इसकी 1965 में की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप 1965 ईस्वी में इनको मिला था। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। किस रचना के लिए? आडा कोई रचना के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिंदी भाषा के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला 1968 ईस्वी में। किस रचना के लिए? चिदंबरा रचना के लिए। ठीक है, ये प्रश्न आपके हिंदी में भी सर में कराए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आपको कैसे भी करके हिंदी में हारना पड़े या स्टैटिक में हारना पड़े, तो आप मजबूत कर लीजिए। मुझको पता है कि आपको आता है, आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, 1976 ईस्वी में प्रथम महिला प्राप्तकर्ता थी आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आशा पूर्णा देवी। इनको बांग्ला भाषा के लिए मिला था। इनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। ठीक है, इनकी रचना क्या थी? प्रथम प्रतिश्रुति। ज्ञानपीठ पुरस्कार में ही देख लीजिए 1982 ईस्वी में हिंदी भाषा के लिए पहली महिला कौन थी जिनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये महादेवी वर्मा थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। ठीक है, जितना भी बोलूँ ना आपसे कि ये इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है उतना ही कम है। ठीक है, और किस भाषा के लिए दिया गया? सॉरी, हाँ, हिंदी भाषा के लिए। और किस रचना के लिए? यामा रचना के लिए दिया गया। ठीक है,
56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखना इनको, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया असमिया भाषा के लिए। ठीक है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजी को दिया गया कोंकणी भाषा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं 2018 में किस भाषा के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए अमिताभ घोष को किस किताब के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, द शैडो लाइन्स बुक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला पुरस्कार है आपका सरस्वती सम्मान, साहित्य के क्षेत्र में 1991 से दिया जाता है आपका सरस्वती सम्मान। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है सरस्वती सम्मान के, हरिवंश राय बच्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है भाई आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरिवंश राय बच्चन को किस रचना के लिए मिला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलरा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब हम बात कर लेते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार तो नहीं बोल सकते, ज्ञानपीठ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है। सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। दूसरा सबसे बड़ा पूछा जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ठीक है, अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1954 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पहले स्थापना हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ा भाई उसने कुछ अच्छा काम किया होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार ने, इस वजह से वो सबसे बड़ा सम्मानित पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये मत सोचना स्थापना इसकी हो गई सबसे पहले तो सबसे बड़ा ये है, नहीं, सबसे बड़ा ज्ञानपीठ है। ठीक है, यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है और आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में। देखो 22 भाषा तो वो है जो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, और 2 इसमें एक्स्ट्रा में राजस्थानी और अंग्रेजी है। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा में राजस्थानी और अंग्रेजी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किस वर्ष में दिया गया था ये भी याद होना चाहिए, 1955 ईस्वी में इनको मिला था। किसके लिए, किस पुस्तक के लिए, हिमतरंगिनी रचना के लिए दिया गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिमतरंगिनी के लिए दिया गया। 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए बद्री नारायण को दिया गया। रचना थी इनकी तुमड़ी के शब्द। रचना क्या थी, तुमड़ी के शब्द, याद होना चाहिए। ठीक है, 2022 में देखो ये तो हिंदी भाषा के लिए। इंग्लिश भाषा के लिए अनुराधा रॉय को दिया गया था। रचना थी इनकी ऑल द लिव्स नेवर लिव्ड। ठीक है, पुरस्कार की जो राशि है वो 1 लाख रुपया है। और अब बात करते हैं कबीर पुरस्कार की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है, हिंदी भाषा की रचना के लिए दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला आपका पुरस्कार है भारत भारती पुरस्कार। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। अगला पुरस्कार कलईमणि पुरस्कार तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई,
1957 ईस्वी से भटनागर पुरस्कार की शुरुआत की गई और इसको विज्ञान के क्षेत्र में दे देते हैं। ठीक है, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत 1971 में की गई। बॉरलोग पुरस्कार की बात आ जाए तो ये मतलब इसकी शुरुआत किसने की? नॉर्मन बॉरलोग नोबेल ने 1970 ईस्वी में। और कृषि के क्षेत्र में इस पुरस्कार को कब से दिया जाने लगा? तो देख लीजिए, 1973 ईस्वी से कृषि के क्षेत्र में हमने बॉरलोग पुरस्कार को दिया जाने लगा। अब आप देख लीजिए, बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में ये भी दिया जाता है और धन्वंतरि पुरस्कार भी आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरि पुरस्कार की शुरुआत 1971 में हो गई थी, बीसी राय की शुरुआत 1973 में हो गई थी। साथियों, आपका अगला पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। गणित का इसको नोबेल कहते हैं। गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत 2003 में की गई। ठीक है, पित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल है। प्रथम पुरस्कार 1979 में दिया गया था और पित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले विजेता का नाम फिलिप जॉनसन था। क्या था? फिलिप जॉनसन। अब बात आती है पुलित्जर पुरस्कार की। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत इसकी 1917 ईस्वी में हुई थी यूएसए प्रकाशन जोसेफ पुलित्जर के नाम पर। ठीक है, और किस यूनिवर्सिटी में दिया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, जो कि यूएसए में ही है। और पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले विजेता कौन थे? फिलिप जॉनसन थे। कौन थे? फिलिप जॉनसन। अब बात करते हैं रामानुजम पुरस्कार की। युवा गणितज्ञों को दिया जाता है, मतलब कि जिनकी उम्र 32 वर्ष से कम की होती है उन्हीं को दिया जाता है। रामानुजम पुरस्कार युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। यह 2005 से दिया जा रहा है। ठीक है, नीचे वाली लाइन अच्छे से दिख रही है? नहीं दिख रही? अब आपको दिख गई होगी अच्छे से। साथियों, आपका अगला पुरस्कार है, अगला अवार्ड है विहिटली अवार्ड। जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए विहिटली अवार्ड दिया जाता है। इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। विहिटली अवार्ड की शुरुआत 1994 ईस्वी में की गई। सबसे पहले विहिटली अवार्ड किसको दिया गया? अमांडा विंसेंट को दिया गया। किसको दिया गया? अमांडा विंसेंट को दिया गया। अब हम पढ़ेंगे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। ये यूके संसद द्वारा भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। किस संसद के द्वारा? यूके संसद द्वारा, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद रत्न पुरस्कार आपको दिया जाता है। तनुजा नेसारी को ये अवार्ड 2022 में दिया गया था। कौन सा अवार्ड? आयुर्वेद रत्न अवार्ड। ठीक है, जेसीबी अवार्ड ये आपका लास्ट अवार्ड है। ठीक है, अब आपको परेशान नहीं करूंगी, फिर अगली जो क्लास आएगी उसमें पढ़ाऊंगी अवार्ड, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बताऊंगी आपको। लेकिन परेशान नहीं होना आपको, क्योंकि आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो देख लीजिए, जेसीबी अवार्ड, इसकी शुरुआत 2018 में की गई। अभी फिलहाल का, हाल ही का, रिसेंटली का है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। 2018 में जेसीबी अवार्ड की शुरुआत की गई। साहित्य में भारत का मूल्यवान पुरस्कार है। साहित्य में सबसे ज्यादा मूल्यवान पुरस्कार इसको माना गया है। ठीक है, क्योंकि पुरस्कार की जो राशि है वो 25 लाख रुपए है।
अगर किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है तो 25 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे। ठीक है। 2018 में बेनियामिन को किस किताब के लिए अवार्ड मिला? जैस्मिन डेज के लिए ये अवार्ड दिया गया। और 2022 में खालिद नावेद को उर्दू भाषा के लिए कौन सी किताब के लिए दिया गया आपका जेसीबी अवार्ड? तो ये दिया गया पैराडाइज ऑफ फूड के लिए उर्दू भाषा में खालिद नाविद को 2022 में जेसीबी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।